नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के उस महान सम्राट की जिसने पहली बार भारत को एक विशाल एकजुट साम्राज्य में बदल दिया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में गरीब परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता और साहस था। उनकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचानने वाले थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, युद्ध कला सिखाई और उनमें एक महान सम्राट देखने का सपना देखा। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। धनंद अत्याचारी और जनता पर भारी कर लगाने वाला राजा माना जाता था। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने मिलकर नंद वंश को समाप्त करने की योजना बनाई। कई कठिनाइयों और संघर्षों के बाद अंततः चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया और मगध का सिंहासन प्राप्त किया। इसी के साथ मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। चंद्रगुप्त केवल सिंहासन पर नहीं बैठे, उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने का काम शुरू किया। उन्होंने उत्तर पश्चिम में आक्रमण करने वाले सिकंदर के साम्राज्य के गवर्नरों को चुनौती दी। सेल्यूसिड राजा सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, जिसके बाद एक संधि हुई। इस संधि के बाद चंद्रगुप्त ने विशाल क्षेत्र हासिल किया, आधुनिक अफगानिस्तान तक। उनका साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य मान जाता है। चंद्रगुप्त के शासन में चाणक्य को बहुत बड़ा स्थान मिला। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसा महान ग्रंथ लिखा, जिसमें शासन, कर, युद्ध और कानून की विस्तृत जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन बेहद मजबूत और व्यवस्थित था। जासूसों का नेटवर्क, कृषि और व्यापार का प्रबंधन, सेना का विस्तार, सड़कों का निर्माण, इन्हीं कारणों से मौर्य साम्राज्य समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना गया। चंद्रगुप्त का शासन कानून आधारित माना जाता था। अपराधों के लिए सख्त दंड, अदालतें, न्यायाधीश, दंड और पुरस्कार की स्पष्ट नीति। चाणक्य कहते हैं, राजा को सर्प के समान होना चाहिए, दिखे शांत पर दंड देने में तेज। जीवन के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की ओर हो गया। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ वे दक्षिण भारत, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। वहीं उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार संलेखना व्रत ग्रहण किया और अपनी देह त्याग दी। उनकी मृत्यु लगभग 248 ईसा पूर्व मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक राजा नहीं थे, वे वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राजनीतिक एकता की नींव रखी। उनके नेतृत्व, उनकी रणनीति और चाणक्य की नीतियों ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। फैंस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वंस अगेन थैंक यू आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। सब्सक्राइब टू अमृत एजुकेशन हिस्ट्री।